Assalamu alaikum viewers. Dear viewers, today we are discussing a very important disease, that is arthritis, जो कि जोड़ों का दर्द है और उसकी इन्फ्लेमेशन है, उसके बारे में बात करेंगे। व्यूअर्स, जो जोड़ हैं, ख़ास तौर पर बड़े जोड़ छोटे भी हो सकते हैं और इसमें ये भी हो सकता है कि कभी एक जोड़ को मुतासर किया जाता है या हो जाता है, और या बहुत सारे जॉइंट्स जिसको पोली आर्थराइटिस कहते हैं मुतासर होते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे जो मेन उसकी सिम्टम है, ये दर्द इसकी ख़ास बात है जोड़ों में। उसके साथ उसमें स्वेलिंग हो जाती है, सूजन। स्वेलिंग के साथ साथ रेडनेस इसकी एक ख़ास बात आप जहन में रखें, और स्टिफनेस मतलब कि उसमें अकड़न के वो जो जॉइंट है वो पूरा खुल नहीं सकता या बंद नहीं हो सकता, वो उसकी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, महदूद हो जाता है। तो ये भी इसकी ख़ास बात आप जहन में रखें। इसके अलावा व्यूअर, जो टाइप्स की तरफ अगर हम जाएंगे तो देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ दिस arthritis, but the two are very common and very important. And number one is osteoarthritis and number two is rheumatoid arthritis. व्यूअर्स, यहाँ पे जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इसमें जो बोन्स हैं जॉइंट के, उसके जो सिरे हैं, उसके जो इर्द गिर्द कार्टिलेज होता है, कुरी हड्डी होती है सख्त किस्म की, वहाँ पर डिजेनरेशन, ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है, तोड़ फोड़ हो जाती है, वो जगह ख़राब हो जाती है। तो ये जो अलामात है इसमें वाक़या हो जाते हैं। डिजेनरेशन की वजह से व्यूअर्स इस किस्म को डिजेनरेटिव आर्थराइटिस भी कहा जाता है। इसकी जो दूसरी व्यूअर्स बहुत बड़ी किस्म है, दैट इज़ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। व्यूअर्स, इसमें जो है इन्फ्लेमेशन हुआ करती है, जॉइंट जो है वो वही उसका सूज जाना, उसकी पेन, उसकी जो मूवमेंट है, उसकी रिस्ट्रिक्शन, जो स्टिफनेस है, और वहाँ का जो फंक्शन है जो जॉइंट का, वो मुतासर होता है, महदूद हो जाता है और सही तौर पर काम नहीं करता जिस तरह नॉर्मल होता है। व्यूअर्स, यहाँ पे ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। खुद जो इम्यून सिस्टम है वो अटैक करता है जॉइंट्स पे। एक और बात इसकी याद रहनी चाहिए आप लोगों को व्यूअर्स के, यहाँ पर जो ये किस्म है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये बहुत अरसे तक एसिम्टोमेटिक भी हो सकते हैं, मतलब कि कोई अलामात नहीं होती, लेकिन ये मर्ज़ जो है लाहक हुआ होता है। व्यूअर्स, इसके बाद जो इसके दूसरे अक़साम है, इसमें रिएक्टिव जो है आर्थराइटिस और सेप्टिक आर्थराइटिस जो अक्सर इन्फेक्शन की वजह से हुआ करती है, जेवेनाइल आइडियोपैथिक आर्थराइटिस जो बच्चों में अक्सर हुआ करता है। इसके अलावा सोराइटिक आर्थराइटिस है, सोराइटिक जो सोरिक ओरिजिन से उसका ताल्लुक़ हो। थंब आर्थराइटिस है जो कि जिसमें जो ओल्ड एज में अक्सर हुआ करता है, और इसमें जो मेटाकार्पल्स हैं वो अक्सर इन्वॉल्व हो जाते हैं। व्यूअर्स, गाउट जो कि एक बहुत ज़्यादा अहम मर्ज़ है जो अक्सर एक जॉइंट को मुतासर करता है, वो भी जो बिग टो है, जो पाँव का जो अंगूठा है, जो बड़ा अंगूठा है, वो मुतासर करता है, बहुत ज़्यादा शदीद दर्द हुआ करता है अक्सर। इसके अलावा जो एंकाइलोजिंग या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस जो कि वर्टेब्रल कॉलम है उसको मुतासर करता है, और वर्टेब्रल कॉलम और जो सैक्रोइलियक जो जॉइंट्स है, ये अक्सर फ्यूज़ हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, जो है ये इसकी हरकत ख़त्म हो जाती है और एक दूसरे के साथ जम जाते हैं या जम हो जाते हैं, और दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पर इसको कहते हैं कि एंकाइलोसिस होती है, एक दूसरे के साथ जो जॉइंट है उसकी मूवमेंट ख़त्म हो जाती है। व्यूअर्स, यहाँ पे कुछ रिस्क फैक्टर्स के बारे में बता दूँ, मीन्स के कहाँ पे किस वजह से इसकी जो चांस है आने की वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे जो भी जॉइंट जो है उसका अगर ओवर यूज़ हो
तो डेफिनेटली ओवर यूज़ की वजह से, उसके ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से वहाँ पे वेयर एंड टेयर, जो डिजनरेशन है जिस तरह बात की, और क्या बोलते हैं वो जो ख़राबी है जॉइंट की, तोड़ फोड़ कह ले, वो यहाँ पर हो जाती है। इसके अलावा व्यूअर्स एज भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से इसकी जो ज़्यादती हुआ करती है, स्पेशली जब व्यूअर्स 50 से अबव एज हो तो यहाँ पर एक अहम बात हुआ करती है। व्यूअर्स इंजरी, कोई भी ज़ख़म वगैरह, कोई भी चोट वगैरह, ये भी इसकी काजेज़ में शामिल है। इसके अलावा जो ओबेसिटी है, जो मोटापा है जो जॉइंट पे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बोझ आता है, तो वो इसकी वजूहात में से शामिल है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी इसकी क्या बोलते हैं वजूहात में शामिल है। मस्कुलर वीकनेस और फैमिली हिस्ट्री भी इसकी वजूहात में से शामिल है। इन्वेस्टिगेशन में आपको आर ए फैक्टर के पॉजिटिव या नेगेटिव आने पर पता चलता है कि ये प्रॉब्लम है या नहीं है। इसके अलावा ESR और CPR भी ऐसे टेस्ट है जिससे पता चलता है कि ये जो इन्फ्लेमेशन है ये कितने हद तक या कितना ज़्यादा वाक़या हुआ है। व्यूअर्स, ये भी आप लोगों के जहन में बात होनी चाहिए कि कुछ फूड्स हैं, खुराकें हैं, जिसकी वजह से ये जो मसला है, ये जो जॉइंट्स पेन है, ये बढ़ सकते हैं, पैदा हो सकते हैं। जिसमें जो मोटा गोश्त है, चीनी के जो भी प्रोडक्ट्स है जो चीनी से बनते हो, या रिफाइंड जो आटा है, जो बेकरी की आप कह लें के जो प्रोडक्ट्स है। इसके अलावा अल्कोहल से भी इसकी जो अलामात है वो पैदा हो सकती है या बढ़ सकती है। जो प्रोसेस्ड फूड है, वो जो डिब्बों वगैरह में पड़े हुए जो खुराकें हैं, उसके इस्तेमाल से भी यहाँ पर इसकी जो अलामात है वो पैदा हो सकती है या बढ़ सकती है। इसके अलावा ऑलिव ऑयल, जो मछली है उसका इस्तेमाल, फ्रूट्स का इस्तेमाल, या बीन्स, जो जितने भी लोबिया जैसी चीज़ें हैं, और जो नट्स हैं जिस तरह मूंगफली हुई, बादाम हुई या अखरोट हुई, इस किस्म की चीज़ें इसके लिए फ़ायदेमंद है। अब अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन्स की तरफ आते हैं तो व्यूअर्स, आर्थराइटिस के लिए बहुत ज़्यादा अहम अद्वियात हैं होम्योपैथिक मेडिकल साइंस में। यहाँ पर मैं ब्रीफली उसकी 2-4 सिम्टम हर एक दवा की कोशिश करूँगा कि वो आपको बता दूँ। आप डिटेल में फिर जा सकते हैं क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। रस्टॉक्स इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर दिस प्रॉब्लम, फॉर दिस कंडीशन और फॉर दिस डिजीज़। यहाँ पर रस्टॉक्स की एक तो ये बात याद रहनी चाहिए कि टीयरिंग पेन, फाड़ने जैसे दर्द होते हैं जो जॉइंट से और जॉइंट्स के सराउंडिंग में है। यहाँ पर जो इसकी मोडिलिटीज़ है, जो उसकी कमी बेशी है, वो याद रखने वाली है कि जहाँ कहीं भी मरीज़ बोले कि रात के वक्त तकलीफ़ की जाती है, सुबह उठते वक्त तकलीफ़ की जाती है, सर्द मौसम में तकलीफ़ की जाती है, दर्द ज़्यादा होती है, और चलने फिरने से, गर्म होने से उसमें कमी है, तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम फॉर दिस रस्टॉक्स। ब्रायुनिया में जो दर्दें हैं वो स्टिचिंग किस्म के, जिस तरह सुइयाँ चुभ रही हो, नोकदार चीज़ जो है चुभ रही हो, इस किस्म के दर्दें इसमें याद रहनी चाहिए व्यूअर्स आपको। और यहाँ पर जो मोडिलिटीज़ है वो बिल्कुल रस्टॉक्स के अपोजिट है, कि जब कभी भी मोशन, मूवमेंट, हरकत हो रही हो तो जो तकालीफ है, जो दर्द है वो बढ़ता है, और रेस्ट में, लेटने बैठने से उसमें कमी है। इसके अलावा यहाँ पर जो जॉइंट से बहुत ज़्यादा सुर्ख और सूजे हुए और गर्म हो जाते हैं। व्यूअर्स, कास्टिकम इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम, जिस मेडिसिन जिसकी सिम्टम मैं आपको इस तरह बता दूं कि पैरालिटिक वीकनेस होती है। मरीज़ की जो लिम्स है, जो पाँव है ख़ास तौर पर, वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, और वो चलना फिरना उसके लिए भी नॉर्मल की तरह नहीं हुआ करता। ये एक ख़ास बात है। यहाँ पर जो स्टिफनेस है, अकड़न है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ब्राई की तरह टीयरिंग पेन, जिस तरह फाड़ने वाले जो दर्द है, वो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातें यहाँ पे आपके जहन में होनी चाहिए। कास्टिकम में व्यूअर्स जो दर्दें हैं वो कम होती है गरमाइश से, गर्मी से, ख़ास तौर पर बिस्तर की गर्मी से। इसके बाद जो एक दवा है काली कार्ब, वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस प्रॉब्लम। यहाँ पर जो ख़ास तौर पर जो नी जॉइंट है, ये
बहुत ज़्यादा अहम है। और नी से जो हिप से नी तक जो रीजन है, जो अपर लेग है, यहाँ पर इसकी दर्दें ख़ास हुआ करती है। जो सोल्स हैं, जो तलवे हैं, उसमें दर्द जो है हुआ करता है। और जो नी जॉइंट है उसमें थोड़ी सी ओडिमेटेड स्वेलिंग, मतलब कि पानी पड़ने जैसा जो सूजन है, वो भी इसकी एक ख़ास बात ज़हन में रखे। इसके अलावा व्यूअर्स, यहाँ के जो दर्द हैं वो भी कटिंग किस्म के पेन होते हैं, जिस तरह ये जो औज़ा है इसको काटा जा रहा हो। कालिकार में एक और बात भी जहन में रखे कि कमर का दर्द होता है, बैक होता है। और बैक के साथ साथ जो है यहाँ पर जो पसीने का आना है और कमज़ोरी जो है, और ख़ास तौर पर जो टायर्डनेस है, थकावट जो है, ये बातें आपके जहन में होनी चाहिए। व्यूअर्स, स्ट्रिक्टा एक और दवा है जो कि ख़ास तौर पर जो जॉइंट्स है और उसके जो सराउंडिंग है, उसके जो इर्द गिर्द एरिया है, उसमें अगर बहुत ज़्यादा सुर्खी हो तो बहुत ज़्यादा अहम दवा बनती है। इसके अलावा एक लफ्ज़ है कि हाउस मेड नीज़, मतलब कि जो औरतें दूसरे के घरों में ज़्यादा काम करती हो और उसका काम करने की नौयत आपको अंदाज़ा है, उस किस्म की नौयत के काम जो बैठे बैठे हुआ करते हो, जहाँ पे नीज़ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता हो, तो इस वजह से जब कभी भी जो दर्दें हो, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी आप लोगों के जहन में होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर जो नेक है, जो गर्दन है, इसमें जो अकड़न है, ये भी इसकी अहम अलामात में से शामिल है। लेडम व्यूअर्स एक और अहम दवा है। यहाँ पर एक बात आपके जहन में ये भी होनी चाहिए कि जो दर्दें हैं ये नीचे शुरू होकर ऊपर की तरफ जाती है। इसके अलावा जो बिग टो है, जो गाउट जिसको जिस तरह बता दिया था, जो अंगूठा है पाँव का, वहाँ की दर्द जो है इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी और अहम बात आप लोगों के जहन में होनी चाहिए। लेडम में एक बात आप याद रखें कि जो पेन है वो भी फाड़ने वाले होते हैं, और यहाँ पर इजाफा होते है, ज़्यादती होती है जो गरमाइश है, ख़ास तौर पर जो बेड की, जो बिस्तर की गर्मी है। इसके अलावा शाम से लेकर मिडनाइट तक इसकी जो अलामात है वो अक्सर बढ़ जाती है। इसके बाद रूटा एक दवा है जो इस्तेमाल हो सकती है जब ये जो थाइज़ है, ये जो रान है, यहाँ के जो मसल्स है, इसमें बहुत ज़्यादा दर्दें हों और खींचने जैसे एहसासात हो। इसके अलावा जो टेंडन्स है, जो जोड़ के वो पट्टे हैं, उसमें ख़ास तौर पर अगर दर्दें हो या उसमें खिंचावट हो, तो यहाँ पर जो रूटा है वो याद रहनी चाहिए। परसटीला भी व्यूअर्स आपको याद रहनी चाहिए जब उसकी मिजाजी अलामात, ख़ासकर जो तबीयत जो इस किस्म के मसूरात हो, जो कि जल रोने वाली हो वग़ैरह वग़ैरह, ताकि ये वीडियो ज़्यादा प्रोलॉन्ग ना हो। इसके अलावा इसकी एक ख़ास बात यह है कि जब पाँव जो है वो नीचे कुर्सी में या चारपाई वग़ैरह से जब वो नीचे जब वो लटके हुए होते हैं, तो उस वक्त जो दर्द है उसकी ख़ास बात हुआ करती है। व्यूअर्स, काली आयोडाइड एक ख़ास दवा है। यहाँ पर जो नीज़ है इसकी ख़ास तौर पर दवा है जब यहाँ पर जो घुटने हैं इसमें सूजन हो और वो भी पानी पड़ने जैसा ओडिमेटेड स्वेलिंग हो, जहाँ पे पानी पड़ता हो और वहाँ पर दर्दों के साथ साथ ये सूजन हो, स्वेलिंग हो, तो एक बात आप लोगों के जहन में होनी चाहिए इस दवा में। इसके साथ जब जहाँ कहीं भी ग्लैंड्स मुतासिर हो इन दर्दों के साथ साथ, तो एक अहम दवा बनती है। इसके अलावा जो कमर है और जो गर्दन है, इसकी दर्दें भी इसकी ख़ास अलामात में से शामिल है। इसके अलावा बेंजोइक एसिड भी अहम दवा है, ख़ास तौर पर जो टेंडो एचिलिस, जो पाँव जो हील है, जो उसके ऊपर जो एक टेंडन है, उसमें अगर दर्द ज़्यादा हो तो अहम बात है इसकी। सिमिसिफ्यूगा भी बहुत अहम दवा है, ख़ास तौर पर फीमेल में, और जब ख़ास तौर पर जो डिप्रेस्ड फीमेल हो, डिप्रेशन वाली फीमेल में। इसके साथ साथ यहाँ पे जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अक्सर मुतासिर होते हैं
कि मस्कुलर पेन भी इसकी ख़ास अलामात में से शामिल है। व्यूअर्स, अब हम इस मरज़ के लिए जो आर्थराइटिस है, जो जोड़ों के दर्द है, उसके लिए जो मेरे एक्सपीरियंस में जो मेडिसिन बहुत ज़्यादा कामयाबी से इस्तेमाल हुए हैं और एक नुस्खे की शक्ल में मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको इंशाल्लाह आप यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगा। इस तरह के ब्रायूनिया या रस्टॉक्स, इसमें से एक लेनी है मोडेलिटीज़ को, ज़्यादा कमी जो इसके अपोजिट है उसको देख के या ब्रायूनिया या रस्टॉक्स को ले। इसके साथ स्ट्रिक्टा, खाली आयोडाइड और मैग्नीशिया फास, ये जो अद्वियात है ये 30 में 3 दफ़ा इस्तेमाल करवाएं। इसके साथ साथ व्यूअर्स, जो काली कार्ब है और कास्टिकम है, ये 200 में एक दिन काली कार्ब तो दूसरे दिन कास्टिकम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद हुआ करता है। इसके साथ जो गाल्तीरिया है मदर टिंचर में, ये बहुत ज़्यादा मुफीद होता है मुख्तलिफ़ किस्म की दर्दों को ठीक करने में। व्यूअर्स, एक बात मैंने मेडिसिन में नहीं बताई लेकिन अभी जनरल बता रहा हूँ कि जो मैग्नीशिया फास है 30 पोटेंसी में, ये जो भी दर्दें हो, जहाँ कहीं भी हो, ये बहुत ज़्यादा मुफीद हुआ करता है। तो आपकी चाहे बेकिक हो, चाहे रोमेटिज़म हो, चाहे और भी प्रॉब्लम हो, न्यूरल्जिया हो, मैग्नीशिया फास का इस्तेमाल ज़रूर कर लिया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट मेडिसिन में नेक्स्ट जो डिज़ीज़ है उसमें मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।